सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं फिर से आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरे एक न्यू वीडियो के साथ में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि आज ऐसे बहुत से व्यक्ति लोग और बहुत से ऐसे मसीह लोग भी आज ये गलतियाँ कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं जो कि वो लोग को मालूम भी नहीं रहता है कि क्या दोष लगाने से क्या क्या होता है। दोस्त तो मैं इसी प्रकार से उसको मैं दोषी ठहरा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा हुआ, इससे कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति लोग सोचते हैं और आज भी मतलब कि जानते हुए भी कि मतलब कि दोष लगाना पाप है, किसी को गलती ठहराना पाप है, तो फिर भी आज व्यक्ति लोग वैसा काम कर रहे हैं। तो वैसा करने से वो लोग सोचते हैं कि उसी को हम लोग गलती ठहरा रहे हैं, तो जो भी घाटा होगा उसी का होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन कैसे हम लोग को सिखलाता है कि अगर हम लोग किसी पे दोष लगाते हैं तो हम लोग पे भी क्या बीतता है और क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग अगर मसीह हैं और आप एक सच्चे इंसान जीवन जीना चाहते हैं, मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि ताकि वचन आपके जीवन में आए और परमेश्वर आपको आशीष करे और वचन के द्वारा आपके जीवन बदलाव हो। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना है कि ताकि वचन को आप लोग पूरा से समझ सकें। तो आप लोग वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन है मत्ती 7 का 1 से लेकर 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे शुरू पे लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। हालेलुया। पर बहुत से ऐसे व्यक्ति लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो बोलते हैं मैं तो यहाँ से निकल जा रहा हूँ, मैं इस कचहरी से, मैं इस कोर्ट से निकल जा रहा हूँ और मैं उसे दोषी ठहरा के मैं तो यहाँ से निकल जा रहा हूँ। पर परमेश्वर आपको देख रहे प्रियो, आप जो वो काम कर रहे हैं ना, किसी को दोषी ठहरा के किसी को गलती में उसको गिरा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी पे दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। अगर हम लोग आज किसी पे दोष लगाते हैं, किसी प्रकार से, किसी बात से, किसी हम लोग अपने फ़ायदे की वजह से किसी को दोषी ठहराने के लिए हम लोग घूस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि आप अपने फ़ायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, छोटा सा सिर्फ झूठ बोलना है उसके लिए और हम तो निकल जाएंगे पर वो फंस जाएगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा झूठ बोलना है और इसमें मेरा फ़ायदा होगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर हम लोग किसी पे दोष लगाते हैं या किसी को हम लोग अपने फ़ायदा के लिए किसी को हम लोग गलती ठहराते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। आज अगर हम लोग किसी को भला करते हैं तो हमारे भी जीवन में भलाई होता है। आज अगर हम लोग किसी को मदद करते हैं, किसी को हम लोग सहायता करते हैं और या किसी को हम लोग उठाते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, किसी को किसी भी तरह से हम लोग उसको ठेस नहीं पहुंचाते हैं, तो हम लोग के जीवन में भी इसी तरह होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग को ध्यान रखना है, ये नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को हम लोग झुका देना, किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को ठेस पहुंचाना, ऐसा नहीं होता है। अगर आज हम लोग किसी पे दोष लगाते हैं तो हम लोग पे भी दोष लगता है। हालेलुया। ये नहीं कि बिना हम लोग थोड़ा सा झूठ बोल के हम लोग निकल गए, हम लोग छुटकारा पा गए, ऐसा नहीं। वो छोटा ही सा हम लोग का जीवन को नीचे ले जाता है, हम लोग को आशीष को खो देता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि तुम जिस नाप से नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज अगर हम लोग किसी के बहन बेटियों को अगर हम लोग किसी गंदे नज़र से अगर हम लोग देखते हैं तो उसी प्रकार पाप हम लोग का भी घर में आ सकता है। हालेलुया। यही नहीं सोचना, बहुत से ऐसे जवान भाई बहन लोग जो हैं जो कि बहुत गंदे नज़र से आज भी बहुत बहन लोग को गंदे नज़र से देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरा घर सेव है, पर ऐसा नहीं। आप लोग का भी घर वो समस्या आ सकता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जैसा आप करते हैं वैसा आप भर नहीं पाते हैं और जैसा आप परमेश्वर को फल देते हैं वैसा ही आपके घर में भी फल आता है। तो आपको बात को ध्यान रखना है कि जैसा करनी वैसा भरनी। तो इसी प्रकार से अपने जीवन को बिताएं कि आप अगर सच्चे मन से चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष और आशीर्वाद करता है और परमेश्वर आपके सदा संगे रहते हैं आपके साथ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
अगर हम लोग किसी को मदद करते हैं अपने दिल से, तो परमेश्वर ऊपर से हम लोग को देख रहा है, परमेश्वर भी हम लोग को जीवन में आशीष करता है। हालेलुया। और अगर हम लोग किसी को गलती ठहरा देते हैं या किसी को दोस्त लगा देते हैं या किसी को हम लोग जानबूझ के हम लोग गलती में उसको गिरा देते हैं, उसका हम लोग को गलती मालूम भी नहीं रहता है, तो फिर भी हम लोग उसको गलती गिरा देते हैं। पर बिना किसी इंसान को जज किया हुआ हम लोग को गलती नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम लोग कौन होते हैं? अन्याय करने वाले। इस पृथ्वी में हम लोग कौन होते हैं? अन्याय करने वाले। अन्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो वो जो भी करेगा वो परमेश्वर करेगा। आपको निर्णय नहीं लेना है कि मैं ही इसका ये गलती किया है तो इसका मैं ही अन्याय करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अन्याय करने वाला परमेश्वर है। हम लोग को परमेश्वर वो बनाया है, तो वो जानता है कि किस तरह मैं अपना बेटा को सुधारूं, किस प्रकार से मैं अपना बेटा बेटी को मैं चलाऊं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम लोग को किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर आप किसी पे दोष लगाते हैं तो हम लोग में भी वो दोष लगता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज अगर हम लोग किसी को खाना खाने के लिए दे रहे हैं तो हम लोग को भी खाना खाने के लिए मिलता है। अगर आज हम लोग किसी को खाना खाने के लिए नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को भी खाना नहीं मिलता है। हालेलुया। तो आप वचन के हिसाब से समझ गए होंगे कि ऐसा बहुत से बातें हैं कि अगर आप बुराई करते हैं तो बुराई के बदले आपको भी बुराई मिलता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर आप भलाई करते हैं तो आपको भी भलाई मिलता है। हालेलुया। तो आपको परखना है अपने आप को कि क्या आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को आज से लेके बहुत पहले तक मैं किसी को गलती ठहराया हूँ, तो सबसे पहले जाके आप परमेश्वर के पास क्षमा मांगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। और उस भाई से आप मिलें जिसको आप गलती ठहराए थे बिना जाने अनजाने में, और बिना जाने बूझे आप उसको गलती ठहराए थे, तो जाके उससे मिलें और पहले जैसा उससे साथ मिल के रहें। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि अपने आप हम लोग हर एक दूसरे से प्रेम रखें और अपने सताने वालों से भी प्रेम रखें, उसके लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। तो यही होता है परमेश्वर का प्रेम। अगर आप ऐसा काम करते हैं, एक दूसरे से मिल के रहते हैं और किसी से भी झगड़ा लड़ाई और किसी को भी मतलब कि गलती ना ठहराना, ना किसी से मतलब कि गुस्सा करना, तो वही आपको जज करता है, वही आपका अंदर दिखाता है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे पे दोष लगाए, ना दूसरे को आप बिना सोचे समझे कुछ बोल सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आज के वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि जरूर आपके अंदर परमेश्वर बात किए होंगे। तो जरूर इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बदलें और परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह की। आमीन।